नमस्कार, मैं विद्यांशी द्विवेदी और स्वागत करती हूँ आपका स्कूप बीट्स में। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के बारे में। जी हाँ, पाकिस्तान और इंडिया के सेपरेशन के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जिन्ना का कहना था कि पाकिस्तान में हिंदुओं को अपने धर्म को फॉलो करने की पूरी आज़ादी दी गई है। लेकिन ठीक इसी के बाद पाकिस्तान के दूसरे प्राइम मिनिस्टर, जो कि इस चीज़ के बिल्कुल ऑपोजिट में बात करते थे, उन्होंने ये साफ कर दिया था कि पाकिस्तान में अपने अपने रिलीजियस को फॉलो करना पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान में हिंदुओं को किस कदर कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, ये हम सबको शायद अभी तक नहीं पता है। पाकिस्तान में हिंदू यानी जो कि माइनॉरिटी वहाँ की गिनी जाती है, उसे किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, ये मैं आज आपको बताऊंगी। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की और मैं बताती हूँ आपको कि पाकिस्तान में हिंदुओं का क्या हाल है। जी हाँ, पाकिस्तान में हिंदुओं को इतनी बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है जिसकी कोई भी सीमा नहीं है। वहाँ पर हिंदुओं को अनटचेबल माना जाता है, यानी छुआछूत जैसी सोच रखने वाले पाकिस्तानी हिंदुओं को बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं। हिंदू जो कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी हैं। आपको बता दें कि इंडिया और पाकिस्तान के सेपरेशन के बाद पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या 15% थी, लेकिन यही संख्या 2017 में घटकर 1.73% रह गई। यानी एक बहुत ही बड़ा भेदभाव दिखाई दे रहा है। आखिर इतने सारे हिंदू पाकिस्तान से गए कहां पर? पाकिस्तान में हिंदुओं को जबरदस्ती धर्म को बदलने के लिए कहा जाता है। यानी पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों को उठाया जाता है, अगवा किया जाता है और उसके बाद उनको मजबूरन अपना धर्म बदलना पड़ता है। इसके बाद लोग वहां पर लड़कियों को धर्म बदलवाकर उनसे शादियां कर लेते हैं। 2020 में ठीक ऐसा ही एक केस सामने आया था, जहां पर एक हिंदू परिवार की बेटी को जबरन उठाकर उसका धर्म बदलवाया गया और उसके बाद उससे शादी कर ली गई, क्योंकि कोर्ट ने जबरन की गई इस शादी की रजामंदी दे दी थी। इसके अलावा कई और सारे ऐसे रिपोर्ट से ये सामने आया है कि पाकिस्तान में हिंदू जो कि माइनॉरिटी हैं, उनको किसी भी तरीके की कोई भी सुख सुविधा नहीं दी जाती है। यानी भारत में जिस तरीके से हर धर्म के लोगों को समान अधिकार दिए गए हैं, उस तरीके से पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, उन्हें कोई हक नहीं है कि वो अपने लिए आवाज़ उठा सके। सेपरेशन के बाद से पाकिस्तान में हिंदू धर्म फॉलो करने वाले लोगों के लिए जो मंदिरें थे उनको तोड़ दिया गया। पाकिस्तान में लगभग 428 हिंदू मंदिर थे जिनको तोड़ दिया गया है। इसमें से लगभग 410 मंदिरों को तोड़कर कैफे, स्कूल्स या कुछ और चीज़ें में तब्दील कर दिया गया है। यानी वहाँ पर हिंदुओं को किसी भी तरीके से अपने धर्म को फॉलो करने की कोई आज़ादी नहीं दी गई है। पाकिस्तान के लॉ के हिसाब से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को, यानी क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स को कुरान की तालीम दी जाती है। ये अनिवार्य है। इसका मतलब ये है कि जो बच्चे क्लास 1 से 12 तक में पढ़ रहे हैं, उन्हें कुरान पढ़ना ज़रूरी है। अब जो बच्चे हिंदू के हैं, जिन्हें कुरान नहीं आती है, उनके लिए बहुत ही मुश्किल की बात है। जो परिवार अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं स्कूल पढ़ने लिखने के लिए, उन्हें भी अपने बच्चों को ऐसी ही जगहों पर भेजना पड़ेगा जहां पर सिर्फ और सिर्फ कुरान की बातें की जाती हैं, इस्लाम की बातें की जाती हैं और हिंदुओं को गलत बताया जाता है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पाकिस्तान में स्कूल में बच्चों के बुक्स में ऐसी कई सारे आर्टिकल्स छापे जाते हैं जहाँ बताया जाता है कि हिंदू बहुत ही बुरे हैं और उनसे दूर रहने की हिदायत दी जाती है। जिस देश में इस तरीके की तालीम दी जाती है, वही देश बात करता है कि हिंदुस्तान अपने माइनॉरिटीज़ का ख्याल नहीं रख पा रहा है। 1951 में भारत में मुस्लिमों की तादाद 9.8 थी, जो कि बढ़कर 2011 के सेंसस रिपोर्ट के हिसाब से 14.2% हो गई। यानी अब भी पाकिस्तान अगर ये कहता है कि भारत अपने माइनॉरिटीज़ का ख्याल नहीं रख पा रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है। पाकिस्तान जो हर वक्त भारत की चीज़ों में टिप्पणी करता रहता है या भारत के खिलाफ साजिश करता रहता है, उसे देखने की और समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको बता दें कि इसके अलावा कई और ऐसे सवाल हैं जो कि उठते हैं। भारत में ही रहने वाले मुस्लिम जो कि भारत में रह रहे हैं, भारत की रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, वो भारत के लिए कभी भी खड़े नहीं होते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारा बॉलीवुड है।
जी हाँ, बॉलीवुड में कई ऐसे सितारे हैं, कई ऐसे नामी सितारे हैं जो आज भी भारत में रहने से डरते हैं। उसमें से एक पर्सन का मैं नाम लूंगी जो कि बहुत ही बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, आमिर खान। उनका कहना है कि उनकी पत्नी किरण और वो इंडिया में रहने से डरते हैं क्योंकि इंडिया में इनटॉलरेंस ज़्यादा बढ़ रही है। यही लोग पुलवामा और उरी जैसे बड़े मुद्दों पर शांत रह जाते हैं, तब इनका किसी भी तरीके का कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव स्टेटमेंट सामने नहीं आता है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जब इंडिया में पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज का बायकॉट हो रहा था तब बॉलीवुड ने उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया था। रणबीर कपूर ने ऐसा कहा था कि बॉलीवुड में जो भी एक्टर और एक्ट्रेस काम करते हैं वो अपने टैलेंट की वजह से जाने जाते हैं। हमें टैलेंट को देखना चाहिए, ना कि उनके रिलीजन को देखना चाहिए। शायद ये बात सही भी है क्योंकि टैलेंट का कोई भी सीमा नहीं होता है, लेकिन यही लोग जब इंडिया में ऐसे बड़े बड़े मुद्दे होते हैं या जब सेना के जवान मारे जाते हैं उस पर किसी भी तरीके का कोई रिएक्शन नहीं देते हैं। ये जानते हैं कि गलती इनके देश की है फिर भी चुप रह जाते हैं, उसके बाद भी इनका सपोर्ट करना क्या सही है या गलत है। बॉलीवुड के अलावा कई और ऐसे लोग हैं जो इस तरीके के चीज़ों में सामने आकर कभी भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखते हैं। तो भारत में यदि माइनॉरिटीज को अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा है तो किस तरीके से उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इंडिया जहां पर हर धर्म के लोगों को समान रूप से सर्विसेज दी जाती है, प्रॉफिट्स दिए जाते हैं या उनके अधिकारों को दिया जाता है, इस तरीके से पाकिस्तान में कुछ भी नहीं होता है। पाकिस्तान की सरकार मौन होकर बैठ जाती है। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ इतना ज़्यादा सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये होता कैसे है? आखिर इसके पीछे भी कोई ना कोई अथॉरिटी ज़रूर होगी। वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर भी एंटी माइनॉरिटीज़ है, यानी माइनॉरिटीज़ को किसी भी तरीके की कोई भी सुख सुविधा देने में वो बिलीव बिल्कुल भी नहीं रखता है। हालांकि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी बात कही गई है कि वहाँ पर जितने भी धर्म के लोग हैं उनको अपने धर्म के अनुसार रहने की आज़ादी है, उसे फॉलो करने की भी आज़ादी है। लेकिन उसी कॉन्स्टिट्यूशन में इस्लामिक रूल के हिसाब से ये साफ साफ लिखा है कि पाकिस्तान में हिंदुओं को अपने धर्म को चलाने की आज़ादी नहीं है और हिंदुओं और अन्य धर्म के लोगों को किसी भी सुख सुविधा को नहीं दिया जाएगा, यानी हर तरीके की सर्विसेज से उनको बायकॉट किया जाएगा, उनको दूर रखा जाएगा। आज भी पाकिस्तान में जो हिंदू परिवार है वो बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उनके लिए रोज़गार नहीं है। वहाँ पर माइनॉरिटीज़ को सिर्फ इस तरीके के काम दिए जाते हैं जो कि उनको बराबरी का दर्जा कभी नहीं देता है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक बार पाकिस्तान की आर्मी ने ही एक रिक्रूटमेंट निकाली थी। उस रिक्रूटमेंट में ये साफ साफ लिखा हुआ था कि बार्बर, कारपेंटर, इस तरीके के निचले वर्ग के लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ सैनिटाइजेशन जैसा काम ही अवेलेबल है, यानी उन्हें किसी भी तरीके का और कोई रोजगार देने में वहाँ की सरकार बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखती है। इसके अलावा वहाँ पर यदि पाकिस्तान या इस्लाम धर्म का कोई भी किसी भी तरीके से बेइज्जती करता है या उसकी बुराई करता है तो उसके लिए उसे 3 साल की सज़ा या उससे ज़्यादा उम्र कैद या उससे भी ज़्यादा फांसी की सज़ा भी दी जाती है। 2019 में एक रिपोर्ट के हिसाब से 93 हिंदूज को इस बात के लिए सज़ा दी गई थी, जिसमें से 29 हिंदुओं को फांसी की सज़ा भी सुना दी गई थी। इसी वजह से इंडिया में सीएए को लाने की बात कही गई थी ताकि पाकिस्तान में हिंदुओं का जो शोषण हो रहा है और वहाँ पर उनको किसी भी तरीके का कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है या सुख सुविधा नहीं मिल रहा है, वो वहाँ से निकल कर इंडिया आ सके और यहाँ पर आने के बाद नागरिकता प्राप्त कर सके और उनको भी ठीक उसी तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाए, ठीक उसी तरीके से उनको भी हर सुख सुविधा दिया जाए जैसे कि बाकी मुस्लिम लोग यहाँ पर पा रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूरे बात को बताने के बाद कई ऐसे बड़े सवाल मन में खड़े होते हैं जिसका जवाब आप सब
बहुत सारे रिसर्च के थ्रू भी जान सकते हैं या खुद भी डिस्कस करके समझ सकते हैं। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है या किसी भी तरीके का कोई भी डिस्कशन आप चाहते हैं तो नीचे हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप उसे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और बांट सकते हैं। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्कूप बीट्स के साथ और हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। कैमरा पर्सन आयुष श्रीवास्तव के साथ मैं विद्यांशी द्विवेदी, thescoopbeats.com।